मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रभात है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी अच्छी खासी है। मेरा हर 2-3 महीने में नए जगह ट्रांसफ़र होता रहता है। इस बार मेरा ट्रांसफ़र बेंगलोर में हुआ था। कुछ दिनों के बाद मुझे बेंगलोर के एक मारवाड़ी जोड़े प्रदीप और तृप्ति के घर में एक रूम किराए पर ले लिया। प्रदीप और तृप्ति बहुत ही व्यवहारिक थे, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी घुल मिल गए क्योंकि मैं भी बहुत मिलनसार था और मैं बहुत ही जल्द लोगों पर विश्वास कर लेता था। एक दिन मैं ड्यूटी से जल्दी आ गया। तृप्ति घर में अकेली थी, तो मैं भी पास में बैठकर बात करने लगा। तब मालूम हुआ कि प्रदीप वह एक बड़ी कंपनी में कर्मचारी है और वह एक होम मेकर है। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तृप्ति देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। अब मैं तृप्ति को पसंद करने लगा। इसी तरह से कुछ दिन बीतने लगा। अब तृप्ति भी खुलकर बातें करने लगी थी। मैं तो आकर्षित था ही, पर तृप्ति भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी कभी हमें ड्यूटी से आने में लेट हो जाता तो तृप्ति खाना लेकर आ जाती। मैं तो मना भी कर देता, पर वह कहाँ मानने वाली थी। एक दिन मैं ड्यूटी पर गया तो मालूम हुआ कि आज छुट्टी है, तो मैं वापस रूम पर आया। उस समय प्रदीप अपने ऑफिस के काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा था, तो हमसे बोला, सौरभ तुम घर और तृप्ति का ख्याल रखना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। अब मैं और तृप्ति प्रदीप के जाने के बाद हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में जाकर लेट गया था। तभी तृप्ति ने ऐसी जालीदार टॉप स्कर्ट पहनकर आई कि मैं तो देखकर बावला हो गया। तब तृप्ति बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं बोला नहीं। तृप्ति बोली, मुझको भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोची चलो आज तुम्हारे साथ कुछ मस्ती किया जाए। तभी मैं टीवी ऑन कर दिया। उस समय सॉन्ग में किसिंग का सीन चल रहा था। यह सीन देखकर हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। अब एक बार हम दोनों के शरीर का मिलन हो गया तो सब शर्म हया खत्म हो गया। अब 4 दिन में हम दोनों ने अनगिनत बार प्यार किए। अब तृप्ति भी पहले से ज़्यादा खुश दिखने लगी। प्रदीप के आने के बाद भी जब तृप्ति को मौका मिलता तो हमारे कमरे में आकर मिलती रहती थी। अब ऐसे ही 1 महीना बीता तो प्रदीप ने मिठाई लाकर खिलाया। तब हमें मालूम हुआ कि तृप्ति प्रेग्नेंट हो गई है। अब तृप्ति हमसे दूर दूर रहने लगी। तब एक दिन मैं तृप्ति से पूछा कि अब हमसे क्यों दूर भाग रही हो? तृप्ति बोली, देखो सौरभ, हमें और प्रदीप को एक बच्चे की ज़रूरत थी। वह बच्चा तुमसे मिला, इसके लिए धन्यवाद। तभी प्रदीप आ गया और अपनी पूरी सच्चाई बताने लगा। हम दोनों को एक बच्चे की बहुत सख्त ज़रूरत थी और हमें एक मेडिकल की समस्या है, जिसके कारण हम अपनी पत्नी तृप्ति को गर्भवती नहीं कर सकते हैं और हम IVF भी नहीं करा सकते क्योंकि यह एक महंगा मामला है जिसे हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तब हम दोनों ने सोचा कि हमें किसी अनजान आदमी की मदद मिले तो हम दोनों को बच्चे का सुख मिल सकता है। जब हम दोनों को
इस तरह विचार आ रहा था, तभी तुम रूम लेने आ गए। अब मैं तृप्ति को अपने विचारों पर तैयार कर लिया था। तृप्ति तो यह सब करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसको समझाया कि देखो तृप्ति, यह गर्भवती होने का एक जोखिम मुक्त तरीका है और यह आदमी यहाँ का है भी नहीं। 1-2 महीने में ये चला जाएगा, फिर हम लोग इसे न जान पाएंगे और यह भी भूल जाएगा। मैंने तृप्ति को बहुत समझाया, तब जाकर तृप्ति यह सब करने को अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह इस पल को याद करने के लिए बहुत उत्सुक थी। तृप्ति वास्तव में एक निसंतान दंपत्ति के रूप में अपने परिवार और अपने पति के परिवार के दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए बच्चे की चाह में हम दोनों ने गलत राह चुना। उन दोनों ने मुझे बताया कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उनके लिए एक बच्चा पैदा करना उनका सपना बन गया था और इसे हासिल करने के लिए उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी। प्रदीप फिर कहता है, तृप्ति हमारे कहने पर ही तुमको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। जब तुम भी पूरी तरह से आकर्षित हो गए तो मैं तृप्ति से बोला कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा तुम दोनों खुलकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बहाना बनाकर 4 दिन के लिए होटल में रहने के लिए चला गया, क्योंकि हम दोनों को इतना पता था कि गर्भ कब ठहरता है। हम लोग यह भी जानते थे कि तुम 2 या 3 महीने के लिए यहाँ रहोगे, फिर तुम चले जाओगे। अब दोनों प्रदीप और तृप्ति ने कहा, इस बात को यहीं भूल जाना। अब मैंने उन्हें अपनी पूरी सहमति दी, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मैं एक असहाय जोड़े के लिए एक अच्छा काम किया हूँ और उनके जीवन को कुछ खुशियों से भर दिया हूँ। इस बार 3 महीने के बाद मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और मैं दूसरे शहर चला गया। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।